So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, managers with at least 5 direct reports. In this question we have given an employee table, and employee table consists of 4 columns: ID, name, department and manager ID, and their type is written corresponding to their column's name. And here ID is the primary key, and okay, ID is the primary key. And one thing is important: if manager ID is null, then the employee does not have any manager. uh, okay, and no employee will be manager of themselves. ये भी क्लियर होगा, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्लियर होंगे. The question is that write solutions to find the managers with at least 5 direct reports. Okay, return the result table in any order. यार बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा, जो वे है क्वेश्चन का वो अलग वे है. आई डोंट थिंक कि एक करेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया है, बट आई विल टेल यू what question wants from us. So let understand through the example number 1. In this table we have given some ID, name and department and manager ID. So ID number 101, John, and department A belongs to department N, and then manager ID is null, इसका कोई मैनेजर नहीं है. 102 to 106 इन सबके जो मैनेजर हैं वो हमारे भाई साहब 101 है. ठीक है, तो हमें बस यही चेक करना है कि जो हम मैनेजर आईडी देख रहे हैं उसमें कौन से मैनेजर हैं जो जिनके काउंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है. बस यही चेक करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस यही चेक करना है कि ये जो हमारे मैनेजर आईडी कॉलम है उसमें ऐसे कौन से वो अपने एम्प्लॉई हैं जो मतलब मैनेजर बोल सकते हैं, मैनेजर हैं जिनके काउंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, मतलब मोर देन 5 या इक्वल्स टू 5 के मैनेजर्स वो लोग हैं. हमें बस इतना उनके नाम हमें शो करने हैं. ठीक है, सो ओके यार, तो हम कर क्या सकते हैं, हम क्या सोचेंगे. तो एक चीज़ ये सोच सकते हैं, अगर हम इसी टेबल को लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन, कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा टेबल पहले है उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है. अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करा देते हैं किसके साथ, मैनेजर आईडी के साथ, मतलब सेम टेबल को लेके एम्प्लॉय आईडी जो केवल आईडी है उसको हम मैनेजर आईडी के साथ ज्वाइन कराते हैं जहाँ जहाँ इक्वल है. लाइक 101, ये आईडी के सामने हमारे पास ये 5 आईडी होंगे जो इसके करस्पॉन्डिंग शो होंगे, हमारा जो टेबल क्रिएट होगा. तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वो इंसान है, मतलब कौन सा वो एम्प्लॉय है जिसका वो मैनेज मतलब जो मोर देन 5 या इक्वल्स टू 5 टाइम मैनेजर है लोगों के. ठीक है, राइट, सीधे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. तो एम्प्लॉय एज अ E1, लेफ्ट ज्वाइन, सेम टेबल से कर रहे हैं तो एम्प्लॉय, फिर लिख देते हैं एम्प्लॉय E2. कंडीशन क्या होगी, E1 डॉट ID इक्वल्स टू E2 डॉट मैनेजर ID. अगर ये इक्वल है तो देखते हैं, केवल पहले इतना टेबल देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे क्या करते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हमें आउटपुट दिख रहा है कि ये टेबल है 101, इतने टाइम्स 101 आया है और उसके करस्पॉन्डिंग 101 आए हैं. ठीक है, अब बताओ, मतलब ये E1 टेबल था, E1 टेबल में 101, इतने 101 है E1 टेबल में, और ये इसके करस्पॉन्डिंग हमें इतने मैनेजर आईडी मिलना है दूसरे टेबल से. जब हमारा दूसरा टेबल था उसमें इतने आईडी हमारे मैच हुए हैं. वो कौन कौन से हैं, मतलब कि 101 106 का मैनेजर है, 101 105 का भी मैनेजर है, 101 104 का भी मैनेजर है, 103 का भी है और 102 का भी है. ठीक है, तो अगर हम इसे जो हमारी हम इसे ग्रुप बाय कर दें, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, E2 का जो ये हमारा
मैनेजर आईडी है, E2 का मैनेजर आईडी है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर ग्रुप बाई करते हैं, हमें तो वो पता करना है कि मैनेजर आईडी जिनके ज़्यादा हो, तो अगर उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाई इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि इस आईडी के अकॉर्डिंग करेंगे। इस आईडी के अकॉर्डिंग करते हैं तो दिक्कत ये होगी, क्योंकि ग्रुप बाई कर रहे हैं तो वहाँ 102 भी आएगा, 103 भी आएगा, 104 भी आएगा, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी आईडीज़ हैं, हमारे कोई भी मैनेजर ये आईडीज़ की किसी के भी मैनेजर्स नहीं है, तो यहाँ नल शो कर रहा है। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग अगर वो करते हैं ग्रुप बाई तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो E2 वाला टेबल, जो कि ये टेबल है E2 वाला टेबल, उसके मैनेजर आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई करेंगे। तो एक और लाइन लिख देते हैं, ग्रुप बाई E2 डॉट मैनेजर आईडी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। क्या बोल रहा है, अननोन E2 डॉट एम मैनेजर आईडी। ओके यार, ऐसा है यार, फ्लो फ्लो में हो जाता है। अब कुछ आउटपुट आ रहा होगा। अब हमें दो आउटपुट दिख रहे हैं, एक तो वो दिख रहा है 101 इतने, और एक ये 102 दिख रहा है जिसके सामने नल है। ठीक है, और ये बताओ जो हमारी कंडीशन क्या थी, ये जितने 101 थे, जितने थे उनके काउंट्स, मतलब कि ग्रुप बाई कर रहे हैं, उसके बाद भाई इस हिसाब से करो कि जो हमारे काउंट था E2 डॉट मैनेजर आईडी की, वो ग्रेटर देन क्या हो, 5 हो। मतलब कि वो इंसान इस काउंट से ज़्यादा हो। आई मीन समथिंग इज रॉन्ग। ओके, सेमी कॉलन। So from when we write the having condition, we got a one column, जो कि हमारा मोटिव था कि हमें वही फाइंड करना है जिनके काउंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो। अब हमारे टेबल में क्या चाहिए था, केवल नेम चाहिए था, तो हम यहाँ स्टार की जगह नेम लिख देते हैं, सिंपल E1 डॉट या कुछ भी E2 डॉट, दोनों में नेम है तो E1 डॉट नेम लिख देते हैं। So accepted. Now try to submit it. So it's fully accepted. Hope you understand. Thanks for the watching this video. Keep learning, keep growing.